नमस्ते, मेरा नाम पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिज़ाइनर, फोनिक्स एक्सपर्ट और ऑथर हूँ बुक की एम्पावर विद BLA फोनिक्स 1। बहुत जल्दी हम उसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके बच्चे को हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। आप खुद ये चेक कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैं आपको आज एक फॉर्मूला देने वाली हूं। सबसे पहले आपके बच्चे को कहिए कि वो एक पेज लिख के आपको दे, सो दैट 1 पेज सैंपल से हम ये पता लगाएंगे कि उसको हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है 5S। यस, लेटर S, 5S। अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको 5 ऐसी चीजें बोलूंगी जो अगर आपके बच्चे में है तो उसे हैंडराइटिंग की जरूरत है। सबसे पहली बात, जब भी वो लिखता है तो एक लेटर वो एक ही तरह से लिखता है या अलग अलग तरह से लिखता है। मान लीजिए कि हम लेते हैं लेटर B, तो अगर वो लेटर B एक ही तरह से लिखता है तो उसे हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, पर अगर वो अलग अलग तरीके से लिखता है तो उसे हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो चेक कीजिए सारे लेटर्स, अगर किसी भी लेटर के फॉर्मेशन में डिफरेंस है तो उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो पहला हो गया शेप, सेकेंड साइज। उसके लेटर्स की साइज हर जगह सेम आनी चाहिए। कहीं वो बड़ा लिख रहा है, कहीं वो वही लेटर की साइज छोटी बना रहा है, तो उसे हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो उसके लेटर की आप साइज चेक कीजिए। थर्ड, स्पेस। 2 वर्ड के बीच में, 2 लेटर के बीच में अगर वो सेम स्पेस छोड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कहीं वर्ड्स बहुत पास पास में लिखे हैं, कहीं वर्ड्स बहुत दूर लिखे हैं, तो उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नंबर 4, स्टाइल। स्टाइल में क्या आता है कि जब वो एक लेटर को दूसरे लेटर से कनेक्ट करता है तो वो किस तरह से करता है। कई बार कनेक्ट करते समय वो वर्ड का, वो जो लेटर है उसका फॉर्मेशन भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात, स्टाइल में ये भी आता है कि जब बच्चा STG ये सारे लेटर्स लिखता है तो हमें अलग अलग पता चलने चाहिए कि T की लाइन बड़ी है S से, G की नीचे की लाइन नीचे जा रही है S से। तो ये तीनों लेटर का जो साइज डिफरेंस है वो पता चलना चाहिए उसके हैंडराइटिंग से। अगर नहीं चल रहा है, अगर उसका लेटर S उसके लेटर T या D या G के जैसा ही दिख रहा है तो उसे हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड। अगर वो स्कूल में अधूरा काम छोड़ के आ रहा है, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में उसे बहुत टाइम लग रहा है, या टीचर डिक्टेशन देते हैं तो उसका छूट जाता है, तो उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो ये 5 S हैं। सबसे पहले हो गया शेप, साइज, स्पेस, स्टाइल और स्पीड। ये पांचों चीज आप चेक कीजिए आपके बच्चे की, और कहीं पे भी आपको लगे कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो उसे हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। अब ये समय एकदम सही है हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए, पर क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी वेकेशन आ रही है, और अगर आप अभी रियलाइज करेंगे तो आप वेकेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बच्चे के हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए। सो प्लीज अभी चेक कीजिए और वेकेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस मामले में तो मुझे यहाँ नीचे कमेंट कीजिए या मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। एक बात, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और देखने मिले। टेक केयर, बाय बाय।